हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक नया दिलचस्प मोड़ आया है। राज्य के 6 विधानसभा क्षेत्रों में विधायक प्राथमिकताएं अटक गई है और नए चुने गए विधायक ही तय करेंगे कि इन्हें जारी रखना है या फिर नहीं। ये सवाल अब उठ रहा है कि क्या नवनिर्वाचित विधायक वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के लिए नई प्राथमिकताएं देंगे या फिर पिछली योजनाओं को ही आगे चालू रखेंगे। वर्तमान स्थिति ये है कि इनमें से अधिकांश योजनाओं की डीपीआर यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम ही शुरू नहीं हो पाया था। बीच में लोकसभा चुनाव और उपचुनाव आ गए, जिससे योजना प्रक्रिया रुक गई। इसी बीच राज्य में पहले गगरेट, कुटलेहड़, बड़सर, सुजानपुर, धर्मशाला और लाहौल स्पीति के कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद निर्दलीय विधायकों के इस्तीफों के कारण देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में भी उपचुनाव आयोजित हुए। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनावों की आदर्श चुनाव आचार संहिता की वजह से वैसे ही हिमाचल प्रदेश के कई विधानसभा हलकों में विकास कार्य धीमे हो गए थे, मगर गगरेट, कुटलेहड़, सुजानपुर, लाहौल स्पीति, देहरा और नालागढ़ को नए विधायक मिले हैं। तो यहाँ पहेली बनी हुई है कि ये पिछले विधायकों की प्राथमिकता को आगे बढ़ाएंगे या इनके स्थान पर नई प्राथमिकताएं देंगे। हालांकि कुटलेहड़ के पूर्व कांग्रेस विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो ने बजट बुक में टोकन बजट का प्रावधान कर आगे खाने खाली छोड़े थे। अन्य ने योजनाओं के नाम भी दिए थे। जैसे सुजानपुर से राजेंद्र राणा ने जलापूर्ति योजना प्राथमिकता में जल शक्ति विभाग के उपमंडल सुजानपुर में विभिन्न पेयजल योजनाओं के स्रोत और वितरण प्रणाली में सुधार, मरम्मत और रखरखाव में सुजानपुर में सहायक खड्डों के साथ साथ पलाही चरण 2 में गांव बैरी के ब्यास नदी के बाएं किनारे पर बड़ा सुरक्षा कार्य प्रदान करने को शामिल किया था। रवि ठाकुर ने लाहौल स्पीति के लघु सिंचाई प्राथमिकता में ग्राम पंचायत तांदी के खंदीप तांदी सुमनम लापशाक मार्बल एक्सटेंशन को डाला गया है। सड़कों और पुलों में मुदभावा सड़क को शामिल भी किया गया था। केलांग की सीवरेज स्कीम को भी शामिल किया गया है। गगरेट से चैतन्य शर्मा ने ऊना के कमान क्षेत्र को विकसित करने के लिए योजना को विधायक प्राथमिकता में मरम्मत कार्य में डाला था। सड़कों और पुलों को भी विधायक प्राथमिकता के मरम्मत कार्य में डाला था। इसी तरह देहरा से तत्कालीन निर्दलीय विधायक होशियार सिंह और नालागढ़ से केएल ठाकुर ने भी प्राथमिकताएं बजट में शामिल की थी, पर इन्हें नवनिर्वाचित विधायक जारी रखेंगे या नहीं, इस पर आगामी दिनों में ही स्थिति साफ होगी। योजना विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि विधायक प्राथमिकताओं पर नियम अनुसार काम होता है। विधायक ही तय करेंगे पुरानी प्राथमिकताओं को जारी रखना है या फिर नहीं। अब नए विधायकों के सामने चुनौती है कि न केवल अपने चुनावी वादों को पूरा करे, बल्कि उन योजनाओं को भी दिशा दे जो पिछली सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई थी। अब ये देखना होगा कि नए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के लिए क्या प्राथमिकताएं तय करते हैं। क्या वो नई योजनाओं को प्रस्तावित करेंगे या फिर पुरानी योजनाओं को ही प्राथमिकता देंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नवनिर्वाचित विधायक अपने अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को, जनता की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताएं तय करें। इसके साथ ही राज्य के विकास के लिए लंबित योजनाओं को भी गति देने की कोशिश करेंगे। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।